Hello everyone, this is Mandeep Singhwa and now you are connected with I Think class। आज हम हमारे ज्योमेट्री के नई क्लास के साथ में आपके साथ हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो है सर्कल्स। सर्कल्स का इतना डीप बेसिक्स आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है सर्कल्स। क्या है सर्कल्स? सर्कल की डेफिनेशन समटाइम्स कंपटीशन एग्जाम में देखी जाती है। ए सर्कल इज ए प्लेन शेप। सबसे पहली चीज ये एक प्लेन शेप का पार्ट है। कौन सी शेप का पार्ट है? प्लेन शेप। और ये कौन सी प्लेन शेप का पार्ट है? ये 2D का पार्ट है, माने कि 2 डायमेंशन। किसका पार्ट है? 2 डायमेंशन। बाउंडेड बाय, बाउंडेड माने बंद, बाय एक कॉन्टिन्यूस लाइन, जो एक कॉन्टिन्यूस लाइन बनी होती है चारों तरफ, अभी देखेंगे डायग्राम में, विच इज ऑलवेज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसका सेंटर से हर बार सेम डिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। तो चलिए देखते हैं अब इसी चीज को हम। यहां पर सर्कल की जो टर्मिनोलॉजी है अब हमें वो पढ़नी है। तो अभी हमने जो बात पढ़ी थी वो क्या बात पढ़ी थी? हमने ये बात पढ़ी थी कि जो सर्कल है वो एक लाइन है, बाउंडेड है। तो देखिएगा ये जो लाइन यहां से स्टार्ट होती है, सपोज करते हैं ये ए पॉइंट से स्टार्ट होती है ये लाइन, और ये जो लाइन ए पार्ट से स्टार्ट होती है ये ऐसे घूमती हुई कंप्लीट एक सर्कल है, ऐसे पूरा एक चक्कर काटती वापिस ए पे आती है। बाउंड, बाउंड माने बाउंड्री, आपके घर की बाउंड्री, चार दीवारी, ऐसी इसकी क्या है? एक चार दीवारी है। और अगर आप इस सेंटर से देखेंगे जहां पे ये मैंने लाल डॉट लगाया है, इससे आप कहीं पे भी कोई, इससे आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो पार्ट है वो सेम सेम दिखाई देखने को ही मिलेगा। यहां पर जो आप ये जो सेंटर देख रहे हैं, यहां से आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्या दिखाई देखेगा? पूरा का पूरा सेम डिस्टेंस देखने को मिलेगा। सेम, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप यहां से जाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो बिल्कुल डिट्टो सेम मिलेगा, और उसी को रेडियस का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रेडियस। हिंदी में जिसे त्रिज्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहां पे, सबसे पहला देखते हैं सर्कल की जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी जो है आज उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो देखिएगा कि यहां पे किस प्रकार से, सबसे पहले देखिएगा ये सर्कल है। सर्कल के अंदर ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन जा रही है पूरी सेंटर को पार करती हुई जा रही है, इसका नाम होता है डायामीटर। क्या नाम होता है इसका? डायामीटर। उसके बाद में जो डायमीटर का जो हाफ है इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। और डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर भी होता है, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर के डिवाइड बाय 2 करने पे आपको मिल भी जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारा जो डायमीटर है वो 14 है, कितना है? 14। डायमीटर कितना है हमारा? 14, और हमें रेडियस निकालनी है। जस्ट डिवाइड बाय 2 माय डियर फ्रेंड, डिवाइड बाय 2। अगर आप 14 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 मिलेगा आपको, और 7 क्या मिलेगी? रेडियस मिलेगी आपको। सेम उसी प्रकार से ये है सरकमफ्रेंस। ये क्या है आपका? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है? सर्कल के चारों तरफ जो आपने फेंस लगाई है, सरकमफ्रेंस। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। क्या फार्मूला होता है इसका? 2 पाई आर। हिंदी में जिसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। उसी के बाद में हम बातचीत करते हैं ये जो अंदर का जो भी पूरा पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये जो अंदर का जो सारा पोर्शन देख रहे हैं, इसे बोला जाता है एरिया। क्या बोला जाता है? एरिया। और एरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। उसके बाद में हम बातचीत करते हैं कोड की। क्या बातचीत करते हैं? कोड। कोड जो है वो सर्कल के अंदर मीट करेगी। सर्कल के अंदर मीट करेगी। सर सर्कल के अंदर तो डायमीटर भी मीट कर रहा है। यस, डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड। डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड। ये आपकी जो सबसे बिगेस्ट कोड है वो है डायमीटर, और ये सर्कल के अंदर ही मीट करती है। यस और नो? उसके बाद में आ जाता है आर्क। आर्क होता क्या है? आर्क सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने कि सर्कल ड्रॉ किया, अगर आप इसको यहां से इस प्रकार से रफ कर देते हैं तो ये जो आपके पास में बचता है इसे बोलते हैं ए बी। ये जो ए ओ बी लगा लेते हैं ऐसे कंप्लीट, इसको बोला जाता है आर्क। सरकमफ्रेंस का एक छोटा हिस्सा
आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क। उसके बाद में हम बातचीत करते हैं सेक्टर की। सेक्टर जो है आपको क्लास 10th में देखने को मिलता है। सेक्टर एक हिस्सा होता है, एक छोटा हिस्सा होता है। जो आप केक काटते होंगे तो आप देखते होंगे जब आप केक को चाकू के साथ में काटते हैं तो ऐसे वी शेप में, तो आप हमेशा एक सेक्टर ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्टर। तो सेक्टर जो बनता है वो बनता है मेरे बच्चे दो रेडियस, एक रेडियस ये वाली और एक रेडियस ये वाली, प्लस आर्क। इस आर्क से बनता है जिसको हम एल बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेडियस प्लस एल। आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसे बोला जाता है सेक्टर। उसके बाद में आ जाता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? एक सेगमेंट एक टुकड़ा है पूरे सर्कल का, जो बनता है किससे मिलके बनता है? आप देखेंगे कि ये तो सर एक कॉर्ड से मिलके बना है। तो जो सेगमेंट है वो कॉर्ड प्लस में आर्क से मिलके बनता है। तो सेगमेंट एक हिस्सा है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ में। ये एक ओवरव्यू था और उसके साथ अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है मेरे बच्चे सरकमफ्रेंस की। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर का आपने एक पॉइंट पकड़ा, इसको पॉइंट को एक नाम दिया, ए नाम दिया। सपोज कीजिए इसको आपने एक ए नाम दिया और आप यहाँ पे खड़े हैं इस प्रकार से। सपोज करो आप यहाँ पे हैं और आप ऐसे पूरा चक्कर काट के अगर वापिस आ जाते हैं तो उसे बोला जाएगा सरकमफ्रेंस। क्या बोला जाएगा? सरकमफ्रेंस। सेकंड नंबर पे आ जाता है रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द सरकमफ्रेंस हाफ द डायमीटर। जो डायमीटर की हाफ होती है और जो सेंटर से लेके आप किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसे टच कर देंगे, तो इसका मतलब समझ जाइएगा वो क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। थर्ड नंबर पे आता है डायमीटर। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल के अंदर से सेंटर के अंदर से पास होके जा रही है। एंड टच बोथ द साइड ऑफ द सरकमफ्रेंस। रेडियस सिर्फ सरकमफ्रेंस की एक ही साइड को टच कर पाता था। ये देखो रेडियस जो है सेंटर को टच करता है और यहां पर सरकमफ्रेंस को टच करता है। और जो आपका डायमीटर है वो यहां पे सरकमफ्रेंस को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, मतलब 2 पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या करता है? टच करता है। तो उसे क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है। और जो आपकी क्या होती है? बिगेस्ट कॉर्ड होती है। जो आपकी क्या होती है? बिगेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड स्ट्रेट लाइन। ये सभी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट on the circumference of a circle, the diameter is the special kind of chord. chord circumference को अंदर की तरफ में ज्वाइन करती है। देखो chord जो है एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट है यहां, ज्वाइन करती है। circumference को अंदर 2 पॉइंट पे कहीं पर भी मीट कर जाना chord कहलाएगा। और अगर वही chord सेंटर से होके गुजर जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायमीटर। उसके बाद में आ जाता है आर्क। ए सेक्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस। सेक्शन माने टुकड़ा, सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा आपका आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क। उसके बाद में आ जाते हैं सेक्टर। ए सेक्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। जैसा देखिए हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो ग्रीन कलर का जो सेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलके बनता है। और 2 रेडियस प्लस आर्क को आप एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बनेगा 2 रेडियस प्लस एल। यस और नो? तो अब बातचीत करते हैं सेगमेंट की। जो सेगमेंट है ये देखिएगा, जो सेगमेंट ए सेक्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड आर्क। जो जो सेगमेंट है, सीधा आप अगर इतना बहुत ही छोटे बच्चे से भी पूछेंगे बेटा ये जो नीले वाला जो पोर्शन है ये किससे बना हुआ है, तो वो कहेगा कि ये जो पहले वाली लाइन जिसके ऊपर कोड लिखा हुआ है और ये जो दूसरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक का जिसको हमने अभी पढ़ा था जिसका नाम था आर्क, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उससे मिलके बना हुआ है। आप बातचीत करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। आप इस डिटेल्ड वीडियो पे भी हमें इसको चेकआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो स्ट्रेट लाइन टचिंग द सरकमफ्रेंस वंस एट ए गिवन पॉइंट। वंस, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वंस टेंजेंट पूरे सर्कल को एक ही बार टच करता है। एक टेंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर सकती है। जैसे आप देखेंगे यहां पर ये है एक कॉमन पॉइंट जहां पे ये इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। इसको क्या कर रही है, टच कर रही है।
तो चलिए अभी इसी का पार्ट देखते हैं, आगे का जो पार्ट है, जो हमारा आज का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ये देखते हैं। सबसे पहले एक सेमी सर्कल, सेमी माने हाफ, सेमी माने क्या होता है, हाफ, सेमी सर्कल, सेमी फाइनल मतलब फाइनल से थोड़ा सा पहले, यस और नो। तो वैसे ही सेमी सर्कल इज हाफ, हाफ माने होता है 1/2 ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय द डायमीटर एंड आर्क, जो एक डायमीटर से और एक आर्क से मिलके बना होता है और बाउंड माने बंधा होता है, तो उसे बोला जाता है सेमी सर्कल। क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल। उसके बाद में क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था। क्वाड्रेंट जो होता है एक सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, चौथा, फोर्थ, 1/4, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल ऑलवेज इन ए क्वाड्रेंट। तो ये किससे मिलके बना है अगर हम देखें तो सर ये नाम है रेडियस, ये नाम भी क्या है सर, रेडियस, और सर इसको बोला जाता है आर्क, जिसको आप बोलते हैं LARC। तो ये किससे किससे मिलके बना हुआ है अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 2 रेडियस और एक L मतलब कि आर्क से मिलके बना हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का हमारा फॉर्मूला है, C से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2πr। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई 22/7, जिसको आप देखेंगे 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखा जाता है। आर का मतलब होता है मेरे बच्चे रेडियस होता है। सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2π इंटू रेडियस, ये इसकी एक फॉर्मेशन और भी लिखी गई आपके लिए। सेम एरिया, ए माने एरिया इक्वल्स टू पाई, फिर वही इसको आप 22/7 लिख सकते हैं या फिर 3.14 लिख सकते हैं। और आर का स्क्वायर होता है, आर का मतलब होता है मेरे बच्चे यहाँ पे रेडियस। क्या मतलब होता है, रेडियस। आर स्क्वायर मतलब आप आर की कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितनी बार, 2 बार। यहां पर आप देखेंगे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पाई, इसका नाम होता है पाई। क्या मतलब होता है, पाई, खाने वाली पाई, चोको पाई, पाई। पाई मीन्स रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। ये एक रेशो होती है किसकी, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर के साथ में। इसकी वैल्यूज जो है 22/7, और अगर आपको स्पेशली मेंशन किया जाए तो 3.14 टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पहला डेसिमल प्लेस और दूसरा डेसिमल प्लेस। यहां तक आपका जो सर्कल का जो है ब्रीफ जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एरिया, द टर्मिनोलॉजी ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस, सेक्टर, सेगमेंट, हमने उसका हर एक चीज को पढ़ा और हमने उसको बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, चाहे वो स्कूली जीवन से हैं या फिर कंपटीशन जीवन से हैं। तो कृपया करके आप उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि आप हमें और अच्छा सपोर्ट कर सकें, हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।